हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी हम कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज क्लास 10th के लिए। 4 चैप्टर्स में अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैंने उठाया है चैप्टर नंबर 8 क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 एंड 9 की कंबाइंड मार्किंग स्कीम बताने जा रही हूँ कि चैप्टर नंबर 8 में से हमारे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के, एक क्वेश्चन हमारा आ सकता है 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का और ये हो जाएगा 11 मार्क्स का। ठीक है भाई, ऐसा भी हुआ है प्री बोर्ड में देखा गया है कि एक क्वेश्चन और MCQ में बढ़ जाता है और ये जो क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का, इसमें से एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 9 में से। तो कुल मिलाकर, और फिर मेरी बात ध्यान से सुन ले कि ये 2 भी हो सकते हैं और 3 भी, वी आर नॉट श्योर। बोर्ड ने कोई मार्किंग स्कीम जारी नहीं की है। मैंने दोनों सैंपल पेपर्स और प्री बोर्ड को देखकर ही एक आइडिया लिया है आपकी मार्किंग स्कीम के लिए। तो लगभग 11 से 12 नंबर चैप्टर नंबर 8 एंड 9 दोनों मिलकर आपको देने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 समझ आ जाता तो 9 तो उसकी सिर्फ क्या है, एप्लीकेशन है, बहुत आसान है। टाइम बचा तो मैं आज ही दोनों को कवर कर दूंगी, नहीं तो मैं पहले चैप्टर नंबर 8 को यहाँ लेकर चलूंगी। अब आगे बढ़ने से पहले ये मुझे होप है कि आपको समझ आ गया होगा, 1 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क्स का एक श्योर आएगा, 5 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो दोनों में से एक चॉइस के साथ आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि इसके लिए आप चैप्टर नंबर 9 पे जाएं जो कि ज़्यादा आसान है। अब मेरी बात फटाफट सुन लीजिए कि मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का लेटेस्ट रिवीजन करवा दिया है। अब मैं बात करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP की। मैंने लास्ट ईयर भी सुपरफास्ट रिवीजन कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। लास्ट ईयर AP में एक्सरसाइज 5.3 के केवल 6 क्वेश्चन कट थे, 50 to 20, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन मैं नहीं कराने जा रही हूँ। मैंने कुछ ग्रुप्स में प्रीवियस ईयर के रिवीजन का लिंक डाल दिया है। मैं कम्युनिटी पर भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चैप्टर नंबर 5 का लिंक मैं डाल दूंगी। तो आपने चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर की वीडियो उठानी है। बात नंबर 2, बार बार बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा जी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से 1 मार्क के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, मतलब चैप्टर वाइज मार्क्स वाइज पूरा पिछले 10 सालों के पेपर सॉल्व कराकर अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। समझ आ गया ना आपको, रिवीजन करने के लिए मटेरियल बहुत है, पढ़ना आपको पड़ेगा, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो है बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री, पूरी डिटेल अब हम नहीं करेंगे, रिवीजन चल रहा है। ये हमारा ट्राइंगल, ट्राई माने 3, तो 3 का मतलब जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, यानी कि ट्राइंगल, ट्राइंगल से रिलेटेड, और ख़ास तौर पर केवल राइट एंगल्ड ट्राइंगल से अभी हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी 10th में जो हम पढ़ेंगे वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज अगर आपको दे रखा है जिसका नाम है ABC, तो अगर ये इसका एंगल A है तो ये आधार होता है समकोण त्रिभुज का, जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसके पहले अक्षर B को याद कर लेना। ये एंगल 90 का है तो ये इस समकोण त्रिभुज का लंब कहलाता है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसका पहला अक्षर P है। और 90 के एंगल के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इंग्लिश में इसको H कहते हैं। सबसे पहला काम है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे रोटेट कर दूं, सुन रहे हो मेरी बात को भाई, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसको मैं ऐसे कर दूं, समझ रहे हो? तो मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे कर दिया, सुन लो ध्यान से, ये जो था इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो AB तो ये हो गया और C यहाँ आ गया। अब आधार ये बन जाएगा क्योंकि C एंगल यहाँ है। देखो जो एंगल आधार पर होता है, या अभी आप पूरा पढ़ोगे तो और भी समझ आ जाएगा, या ट्रिग्नोमेट्री में जिस एंगल के बारे में हमने बात करनी होती है उस ट्रायंगल के सामने वाली साइड, इसके बिल्कुल सामने
परपेंडिकुलर होता है। जब हमने ए की बात की तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर है, ए के साथ वाली आधार है और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसके बिल्कुल सामने है ये परपेंडिकुलर और इसके बिल्कुल साथ है ये आपका बेस हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो बेस और दो परपेंडिकुलर हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल। अगर हम एंगल ए को लेके बात कर रहे हैं तो आधार और लंब अलग हो जाएगा, सी को लेके बात कर रहे हैं तो अलग हो जाएगा, क्योंकि बी तो हमारा 90 डिग्री का है तो उसके बारे में हमने बात नहीं करनी है। क्लियर? सबसे पहले तो इस बात को समझो, आ गई समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या पढ़ने जा रहे हो? आप पढ़ने जा रहे हो त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में बोलूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और रेशियो हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। तो हम किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात लेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, 3 भुजाएं हैं, एक का नाम बेस है, एक का नाम परपेंडिकुलर और एक का नाम हाइपोटेन्यूज है। तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा और इन दोनों का, और रेशियो भी उल्टा सीधा हो सकता है। फटाफट देखें एक बार, भाई परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर, दो रेशियो तो ये हो गए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये अलग हो गया। और क्या रह गया? परपेंडिकुलर नहीं, बेस बाय परपेंडिकुलर और बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये 6 रेशियो हमारे आ जाएंगे। उल्टा तो नहीं कर गई मैं? परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और एक हमारा क्या रह जाता है? बेस बाय तो हाइपोटेन्यूज रह जाता है और हाइपोटेन्यूज बाय बेस रह जाता है, ठीक है भाई। ये 6 रेशियो मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का आधार 3 है, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो इसमें से कितने अनुपात निकल सकते हैं? इसको और इसको निकालोगे तो 4/3 और उल्टा कर दोगे तो 3/4, इसका करोगे तो 3/5, उल्टा कर दोगे तो 5/3, इसका करोगे तो 5/4 और उल्टा कर दोगे तो 4/5। 6 अलग अलग अनुपात हमारे निकल कर आ रहे हैं 3 भुजाओं से। From 3 sides of a triangle we are getting 6 different ratios, और उन 6 different ratios के अलग अलग नाम अब हम सीखेंगे जो कि आपने समझने हैं। अब मेरी बात पे ध्यान देंगे, हम केवल इस ट्रायंगल पर फोकस करेंगे जहां बेस पर एंगल का नाम A है। अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में A एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना है, तो वो हमारा साइन ए कहलाता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, साइन का दूसरा उससे अगला होता है कोसाइन ए, जिसे हम कोस ए लिखते हैं, वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तीसरा हमारा होता है, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना या अपना नोटबुक में नोट कर लेना, टेंजेंट ए, जो कि परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है भाई। सुन ले मेरी बात ध्यान से कि ये आ गया तीनों रेशियो, और 3 इनके उल्टे हो जाएंगे, 3 इनके रिवर्स हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसिकेंट। नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को। साइन का अपोजिट हो जाता है कोसेक ए, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर ले लें और परपेंडिकुलर नीचे ले लें। सुनना, बात को ध्यान से सुनना। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/p/h, इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 1/sin A। जो बातें आती जाएंगी मैं साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। देखो बेटा, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो तो एग्जाम का टाइम आ चुका है, वही बच्चे इसको समझ सकेंगे जिन्होंने पढ़ा है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो कुछ भी नया नहीं है, हर चीज़ हम नई ही सीखते हैं इस दुनिया में। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें क्या मिला कि जो कोसिकेंट है वो साइन का उल्टा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो साइन ए है वो कोसिकेंट का उल्टा है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं, h/p, p/h। अब कोसाइन का उल्टा ले लो, सीकेंट ए। तो सीकेंट को शॉर्ट में सेक लिखते हैं और वो हो जाता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसको मैं 1/b/h लिख सकती हूँ। b/h का मतलब है कॉस ए। तो यानी कि ध्यान देना, सीकेंट ए हो जाएगा 1/cos ए और cos ए को मैं लिख सकती हूँ 1/सीकेंट ए। ये ऐसे रिलेशन हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में हम इनको आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि ये और कुछ भी नहीं है, इन तीनों का ही तो अनुपात है, आगे पीछे घूमता रहेगा। और अब आ जाओ भाई टेंजेंट पर, तो टेंजेंट का उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ए, ठीक है। कोटेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए, कॉट ए हमारा हो जाता है बी बाय पी, ठीक है। बी बाय पी का मतलब हो गया 1 बाय पी बाय बी मीन्स 1 बाय टेंजेंट, क्लियर। तो यहाँ पर मैं 2 रिजल्ट और लिख रही हूँ, ये एस है भाई, कॉट ए होता है 1 बाय टेंजेंट ए, अभी एक बात और बताऊंगी बड़ी इंपॉर्टेंट में, और टेंजेंट ए होता है 1 बाय कॉट ए। सबसे पहले तो ये बात आप सबको समझ आनी चाहिए, नहीं समझ आए वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, आपको समझ आएगी, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, इनको याद करने का तरीका मैं बता दूंगी। अभी मैं टेंजेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और यहाँ बताने जा रही हूँ, सारे रिजल्ट्स मैं साथ साथ ले लूँगी क्योंकि रिविजन चल रहा है अब हमारा। आप ये देखो, टेंजेंट ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, ठीक है, ये रहा। अब ऊपर भी h से भाग कर दूं और नीचे भी h से भाग कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब ये जो है ये साइन a है और ये क्या है, कॉस a। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी एक एंगल की साइन वैल्यू को कोसाइन वैल्यू से भाग करो तो टेंजेंट आ जाता है, उल्टा कर दो, अगर हम कॉस वैल्यू को साइन वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो कोटेंजेंट आ जाता है। ये जितने भी रिजल्ट्स मैंने बताए हैं वो सब आपको याद होंगे, ध्यान होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अब मैं इसके लिए एक आपको तरीका बता देती हूँ याद करने का, जो कि काफ़ी पुराना है, मूवीज़ में भी एक फिल्म थी शायद चॉक एंड डस्टर थी, कौन सी थी, उसमें यूज हो रहा है। उसमें क्या, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तभी से यूज हो रहा है कि ये देखो बेटा, साइन ए, कॉस ए, सबसे पहले मैंने बता दिया था कि वो आपको नाम याद होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बाय बेस, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल करके आप अपने पेपर में लिख लेना, और इतना ध्यान रखना साइन कॉस टेंजेंट। अब इनका उल्टा कर दो तो वो आपको पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, क्लियर। और टेंजेंट साइन बाय कॉस होता है, कोटेंजेंट कॉस बाय साइन होता है। पहला रिजल्ट है ये। अब यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है, जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि आपको एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दे दिया जाएगा, उसकी 2 या 3 साइड्स दे दी जाएंगी, तीनों दे दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अभी मैंने बताया था 3, 4 और 5 लेके, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। कई बार 2 साइड्स दे देते हैं तो हम तीसरी साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और इनमें से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछी जाएगी उससे हम फाइंड कर देंगे। तो पहले हम इस एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर में तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन आपका बेस क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ। फर्स्ट ही एग्जांपल है आपकी 8.1 का कि टेंजेंट ए की वैल्यू 4/3 है, तो बाकी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें। 5 रेशियो हो जाएंगी, साइन, कॉस, कोटेंजेंट, सीकेंट और कॉसिकेंट। एक छोटा सा आप ट्रायंगल बना लीजिए। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट ए 4/3 है, और टेंजेंट ए का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना भाई। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो परपेंडिकुलर ए के सामने तो ए यहाँ होना चाहिए, बी आप कहीं भी ले लो, सी कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो परपेंडिकुलर होगा हमारा, क्योंकि टेंजेंट ए क्या है हमारा, p/b है। p/b का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है, असली तरीका मैं बता रही हूँ, वो 4:3 है। इसने ये नहीं कहा कि परपेंडिकुलर 4 है या बेस 3 है। और जब रेशियो आपको दी जाती है तो रेशियो हटाने के लिए हम 8वीं क्लास से आ जाता है कि हम 4x और 3x या 4k और 3k लेते हैं। तो बेस हो गया 3k, परपेंडिकुलर हो गया 4k। अब आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपका AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। 4k का होल स्क्वायर करोगे तो 16k स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे 3,
9, 16 और 9 25, k स्क्वेयर का अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5, k का k, ये आ जाएगा 5k। एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें मिल रही हैं, तो अब हम a के रिस्पेक्ट में, एंगल a के रिस्पेक्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं साइन a की बात करती हूँ तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ परपेंडिकुलर 4k, हाइपोटेन्यूज है 5k, k से k कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया। अब मैं बात करती हूँ कॉस a, तो भाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3k/5k कैंसिल हो जाएगा 3/5। साइन का उल्टा कर देना, कॉसिकेंट a आ जाएगा 5/4, इसका रेसिप्रोकल ले लेना सीकेंट a 5/3 और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉटेंजेंट 3/4। यहाँ दो बातें अब मैं ऐड करूँगी। पहली, अगर किसी बच्चे को k लेकर करना नहीं आ रहा तो वो डायरेक्ट, HBSC की बात करी, नोट फॉर CBSE, p को 4 ले लेना, बेस को 3 ले लेना और राइट ये कौन सी थ्योरम है भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप अपना हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेना और फिर बाकी रेशियो निकाल लेना। इसी क्वेश्चन में, अब एक ही क्वेश्चन में दो बातें आ सकती हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि साइन C बताओ, ध्यान देना मेरी बात पर, साइन C यही ट्रायंगल है, अब इसको आप टेढ़ा भी नहीं कर सकते हो। सुनो ध्यान से, तो मैंने क्या बताया था, बिल्कुल शुरू में याद कर लो इसी लेक्चर में, कि जिस एंगल की हम बात करते हैं, बिल्कुल ट्रायंगल को मोड़े बिना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट सब एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। हमारे दो एक्यूट एंगल हैं, हम ए के रिस्पेक्ट में भी सारी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, हम सी के रिस्पेक्ट में भी सारी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने ध्यान देना है कि साइन सी आपको निकालना है, तो साइन सी एंगल के लिए उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये वाली साइड हमारा बेस। हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, साइड की मेजरमेंट चेंज नहीं होगी। ये तो भाई अगर 5 सेंटीमीटर तो 5 ही रहेगी, 2 है तो 2 ही रहेगी, पर ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये 3k हो जाएगा, ये हमारा 4k हो जाएगा और ये हमारा 5k। अब जब मैं साइन C की बात करती हूँ तो C के लिए भाई वही तरीका है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर अब क्या बन चुका है, AB, और हाइपोटेन्यूज बन चुका है AC, तो ये बन जाएगा 3/5। A एंगल के लिए साइन की वैल्यू 4/5 थी, C एंगल के लिए साइन की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। ऐसे ही C एंगल के लिए अगर आप कॉस की वैल्यू की बात करते हो तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी रेशो आपसे पूछी जा रही है वो किस एंगल के लिए पूछी जा रही है। उस एंगल के लिए बेस उसके साथ वाला, परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, और हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज़ नॉर्मल वही रहता है 90 के सामने। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपने लॉजिक को पकड़ लेना है कि कोई भी दो साइड्स आपको दे रखी हैं, पाइथागोरस यूज करो, थर्ड साइड निकालो। दूसरा लॉजिक मैंने बता दिया कि एंगल देख के आपने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज छांटने हैं और जो भी रेशियो पूछा जाता है उसको निकाल देना है। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि अपनी 8.1 में से ही आए हुए हैं। ये देखिए, त्रिभुज OPQ में कोई डायग्राम नहीं है, एंगल P 90 डिग्री है, तो इस बेस पर मैंने ये एक फिगर बना ली। P 90 है तो ये 90 है, और OPQ नाम है तो एक को O नाम दे देती हूँ और एक को Q। ठीक है भाई। और अब एक बात का और ध्यान रखना कि निकालना क्या है, साइन Q निकालना है ना। और देखो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ट्रिक होती है। क्वेश्चन क्या है कि OP 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, तो साइन Q निकालो। तो मैं Q को नीचे ले लेती हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने Q यहाँ ले, भाई P पे 90 है तो Q और O कहीं भी हो सकते, तो मैंने Q को नीचे ले लिया, तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। अब जो जो दे रखा है उसको नोट कर लो। OP यानी कि ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है और ये दोनों गिवन नहीं है, लेकिन आपको कहा गया है कि OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, तो PQ को x मान लो, या तो आप PQ को x मान लो, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 1, तो x उधर चला जाएगा, तो OQ आपकी x प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है ना, हमने भाई PQ को x मान लिया, PQ को x सेंटीमीटर मान लिया और यहाँ पुट किया, तो ये वैल्यू हमारी बन जाती है x प्लस 1। अब
नॉन कोई भी नहीं है, एक्स है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आए सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, x प्लस 1 बेस x का स्क्वायर और 7 का, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। मतलब कुल मिला के हमारा टारगेट क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो तीनों साइड्स आ जाएंगी, तीनों साइड्स आ जाएंगी तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया 2x, 1 को उधर ले जाओ 49 में से घटेगा तो 48, x को उधर ले जाओ तो 24। जब x की वैल्यू 24 आई है तो ओ क्यू कितना आ जाएगा, 24 जमा 1 यानी कि 25। भाई ये 25 आ गई, ये 24 आ गई और ये 7, तीनों साइड्स आ गई ट्रायंगल की। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है साइन क्यू। क्यू तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है, ओपी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ क्यू। तो ओपी की वैल्यू 7 और हाइपोटेन्यूज की 25, साइन क्यू। वी आर डन। अब निकाल दो कॉस क्यू। तो कॉस क्या होता है भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है, पी क्यू बाय ओ क्यू। तो पी क्यू बाय ओ क्यू, पी क्यू कितना है 24, ओ क्यू कितना है 25। ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। अब इसी टाइप का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 है। बट डायग्राम ध्यान से बनाना, ये 90 है, निकालना क्या है वो भी साथ साथ देख लिया करो। साइन पी, कॉस पी, टेंजेंट पी। तो पी को नीचे ले लो, बच क्या गया आर, आर को ऊपर ले लो। ठीक है भाई, पी नीचे आ जाएगा तो हमें आसानी रहेगी। ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये 90 का जो दे रखा है उसको नोट कर लो। पी क्यू जमा क्यू आर 25 है और पी क्यू नहीं है भाई, ये गलत लिखी गई है स्टेटमेंट। पी आर जमा क्यू आर, ये यहाँ गलत लिखा गया ना। पी क्यू 5 है, ये तो 5 सेंटीमीटर और इन दोनों का सम 25 है तो इसको x मान लो। ठीक है भाई, पी आर प्लस क्यू आर, थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ आपको। तो इस आर क्यू को x मान लिया तो ये आ गया पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। एक्स को उधर ले जाओ तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक वो क्या बोलते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कहाँ ध्यान है आज। ठीक है भाई, 50x को उधर ले जाओ और 25 को इधर ले आओ तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। 625 में से 25 गए तो ये आ जाएगा 600 बराबर है 50x। 0 से 0 कट गई, 60 से 5 को काटोगे तो x की वैल्यू 12 आएगी। तो ये 12 है, ये 5 है और ये कितनी आ जाएगी, 25 में से 12 गए 13। अब जो भी निकालना है उसको सॉल्व कर दो, 1 ही मिनट का काम है। अब तो हमारा साइन पी, अब मैं हिंट दे रही हूँ, साइन पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है तो 12/13। ठीक है भाई, कॉस पी, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 5/13। और तीसरा हमने निकालना है टेंजेंट पी। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस तो 12/5। समझ आया, ये 2019 के क्वेश्चन थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में से बेटा केवल यही क्वेश्चन थे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर में आए हुए हैं, तो 1-1 नंबर के मैं ऑलरेडी सारे सॉल्व कराकर चैनल पर अपलोड कर चुकी, तो उनकी मदद ले लेना। अब हम सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपकी टेबल आ जाती है। मतलब क्या है, मतलब ये कहता है कि अगर किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, अगर मान लो इसका नाम ABC है और ये 90 और ये बेस वाला एंगल कोई पर्टिकुलर एंगल हो, अगर ये एंगल 0 डिग्री हो, 0 का मतलब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, ये एंगल 30 डिग्री हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये एंगल 60 डिग्री हो, ये एंगल 45 डिग्री हो, या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की क्या वैल्यू होंगी। अब मैं इनका कोई प्रूफ आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि जब हम इसका डिटेल सॉल्यूशन करते हैं तो हम इनका प्रूफ देखते हैं। अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं।
मतलब क्या है कि अगर ये देखो, मैंने अभी बताया कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ए वाला एंगल हो गया 0 डिग्री, तो तुम्हें बताना है कि जब साइन 0 डिग्री होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी। जब ए 30 डिग्री होगा तो साइन की ये वाला रेशियो कितना आएगा। जब ये एंगल 45 है तो साइन का ये रेशियो कितना आएगा। तो इस तरह करके हमें साइन की, कॉस की, टेंजेंट की, कोटेंजेंट की, सीकेंट की, कोसिकेंट की, इन पांचों एंगल्स पर वैल्यू बतानी है, जिन्हें याद करना बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो टेबल याद ही कर लो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद कर सको तो बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ। आपने 0, 30, 45, 60 और 90 लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4 इनके नीचे लिखना है। सबको 4 से भाग करके उत्तर लिख लेना है कितना आया। 0 आ गया, 1/4 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 3/4 आ गया और ये 4 से 4 कटकर 1 आ गया। अब इन सब का कर दो वर्गमूल। ठीक है, अंदर भी कर सकते थे तो 0 का वर्गमूल आएगा 0, 1 का 1 और 4 का 2। 1 का a/b का वर्गमूल हो तो a का भी और b का भी अंडर रूट अलग अलग कर देते हैं। तो 1/√2, 3 का नहीं निकलेगा तो √3, 4 का हो जाएगा 2 और 1। ये जो वैल्यू आई है वो साइन a की आई है। अगर a 0 डिग्री है तो 0, 30 है तो 1/2, 45 है तो इतना, 60 है तो इतना और 90 है तो इतना। तो ये वैल्यू मैं अब एक बार यहाँ लिख रही हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ये आप अगर याद कर, और कुछ नहीं तो केवल साइन वाली लाइन याद कर लो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन ए, अब मेरी बात को सुन लेना, साइन 0 डिग्री का मतलब 0 है, ऐसे चलती है टेबल, ऐसे मिलाते हैं ऐसे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। ये बाय मिस्टेक लग रहा है 1 है। अब कॉस पे आ जाओ तो इस टेबल को यूं का यूं उल्टा कर दो, वहां से शुरू करो। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सिंपल, साइन की आ गई तो कॉस की आ गई। अभी आपको मैंने इससे पहले बताया है कि साइन को कॉस से भाग करो तो टेंजेंट आ जाता है। तो 0/1 0, इसको इससे भाग करो, 2 से 2 कटेगा, 1/√2 ये दोनों सेम है, 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे √3 और 1 को 0 से करोगे तो अपरिभाषित, अनडिफाइंड इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। हिंदी में अपरिभाषित भी बोल देते हैं। मतलब केवल एक साइन याद करने से तीनों बन जाएंगी। अब इनके रेसिप्रोकल्स ले लो। टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। उल्टा का मतलब इसको यहाँ ले आओ, चाहे ऐसे उल्टा कर दो। तो ये तो अनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1, 1/√3 और 0। इसको ऐसे भी घुमा सकते हो और इनको भी उल्टा कर सकते हो। ये दोनों इकट्ठे हो गए। कॉस का उल्टा सीकेंट ए, तो सीकेंट ए इसका उल्टा लेना है, अब ऐसे लेना है 1/, तो 1/1 ये इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करोगे √2/1, इसका करोगे 2 और इसका करोगे तो डिफाइंड नहीं होता। और लास्ट में आपका रह जाता है कोसिकेंट ए। यहाँ से घुमा दो, यहाँ से घुमा दो, चाहे इसका रेसिप्रोकल कर लो, एक ही बात है। 2 √2 सॉरी √2, 2/√3 और 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अलबत्ता तो आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो विदिन 1 मिनट आपको बनानी आनी चाहिए। इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में हमारे एग्जाम में आते हैं। मुझे टेबल लर्न है। अब मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो मैं बोर्ड साफ़ करूंगी, तो आप अपनी बुक को सामने रखकर, टेबल सामने रखकर उनको देख लेना जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूं। तो 8.2 में केवल ये टेबल है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है जिन्हें अब हम देखते हैं। यहाँ 1-2 बातें और आ जाती है मेरे ध्यान में, मैं फटाफट बता देती हूँ, फिर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में स्क्वायर यहाँ लगता है, बाहर नहीं लगता ज़्यादातर। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 3 क्वेश्चन अब मैं लेने जा रही हूँ, अपनी सेकंड एक्सरसाइज में से लगा लीजिएगा, इन्हें सेकंड में से ही हैं। ये 2019 का है, ये भी 2019 का, और ये क्वेश्चन 2017 और 19 दोनों में आया है।
ये वाला क्वेश्चन हमारी वैल्यूज़ की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। देखो साइन 60 बाय कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट 30 प्लस 15 कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, अभी स्क्वायर बता के चुकी हूँ, तो कॉस 45 डिग्री का पूर्ण वर्ग है ये, तो कॉस 45 होता है 1/√2 और उसका भी कर दो स्क्वायर। ये आ गया, माइनस का साइन लगा लो, कोटेंजेंट 30, सबको टेंजेंट 30 याद नहीं है, टेंजेंट 30 याद है, मान लो मुझे भी, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो √3/1 कर दो या ना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 इंटू अब कॉस 90 0 होता है, तो ये यहाँ पर इसकी गुणा में क्या आ जाएगा 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसको सोल्व करो जरा, √3/2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब ध्यान देना 2 से तो 2 कट गया, ये केवल √3 रह गया और ये 0 हो गया। √3/1 ये हो गया √3 माइनस √3, आंसर कितना आ जाता है 0 आ जाता है, 2 नंबर का है। इस पे आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। ये कहता है कि साइन A माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, कॉस A प्लस बी की वैल्यू भी 1/2 है, और इसका मतलब है 0 लेस देन A प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90, यानी A प्लस बी जो एंगल है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 या 90 से कम है। एंगल A एंगल B से बड़ा है, तो A और B की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर साइन A माइनस बी 1/2 है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। अपनी बुक उठाओ, बुक में टेबल देखो, और जब आप टेबल में अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो खुद देख लेना, साइन वाली लाइन में जो 1/2 है वो 30 डिग्री के नीचे है। इसका मतलब है कि ये एंगल केवल 30 डिग्री का होगा, तभी ये उत्तर 1/2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है A माइनस बी 1/2 है, A माइनस बी 1/2 नहीं, सॉरी 30 डिग्री है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब यहाँ आ जाओ, कॉस ऑफ A जमा बी 1/2 है। कॉस वाली लाइन में 1/2 कितने डिग्री पर आता है, तो कॉस वाली लाइन में जो 1/2 आता है वो 60 डिग्री पे आता है। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री होना चाहिए, केवल ये एंगल, यानी A जमा बी की जगह 60 रख दूं तो 1/2 आ जाएगा। A माइनस बी की जगह 30 रख देती तो 1/2 आ जाता, तो A जमा बी की जगह हमने रख दिया 60 डिग्री। ये अब और कुछ नहीं, 2 इक्वेशन बन गई हैं आपकी, जिन्हें आप अपने 3rd चैप्टर के एलिमिनेशन मेथड से इजीली कर सकते हो। B से B कट गया, 2A 60 और 30 90 है, 2 को उधर ले जाना, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। A की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो देखो भाई 45 प्लस B इज इक्वल टू 60, 45 को उधर जाके घटाना तो B की वैल्यू 15 डिग्री। A B से बड़ा आ रहा है, ये दोनों हमारे एंगल्स आ जाएंगे। और बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन है जो कि 2017 और 19 में 2 बार पूछा जा चुका है। ये बात आप ध्यान कर लेना, 2017 में और 19 में। ठीक है, फिर आ जाओ इसी बात पर। अब टेंजेंट, अगर हमें टेबल लर्न है तो टेंजेंट A प्लस बी √3 है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो कि ये पूरी वैल्यू √3 बन जाए, तो टेबल उठा लो, ये एंगल 60 का होगा, तो A प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें दे रखा है भाई टेंजेंट A माइनस बी हमारा कितना है 1/√3, तो ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, मुझे याद है तो आप अपना याद कर लेना। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करूँगी, फटाफट कर दो। 2A बराबर है 90, बिल्कुल वही आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 45। A की वैल्यू यहाँ रखोगे तो B की वैल्यू फिर से वही कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, और A B से बड़ा होना चाहिए जो कि आया हुआ है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट बहुत आसान से आपके क्वेश्चन थे 8.2 में से। जो 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन है आपका MCQ टाइप में, उसके सारे पार्ट्स आपने करने हैं, 4th आपने करना है। ठीक है, और जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उनको आपने देखना है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही आसान है, लेकिन बच्चे इसमें ना जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पहले तो ये समझो कि अगर किन्हीं 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो
तो जो ए और बी हैं वो दोनों क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। मतलब ए अगर 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 होएगा। ए अगर 0 डिग्री है तो बी की वैल्यू 90 होएगी। ए अगर 10 है तो बी की वैल्यू 80 हो जाएगी। ए अगर 90 है तो बी 0 हो जाएगा। ए अगर 45 डिग्री है तो बी 45 हो जाएगा। ए 65 डिग्री है तो बी 35 डिग्री हो जाएगा, एंड सो ऑन। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और अब हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपने टेबल देखी हो, अभी मैं बहुत जल्दी से मैं यहाँ एक बार टेबल लिख देती हूँ, आँख के आगे आपको दिखती रहेगी। तो भाई अब हम बात करते हैं साइन की। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और ये मैंने लिख दिया कॉस। बस यहीं से एक छोटी सी बात आपने ऑब्जर्व करनी है कि साइन की जो वैल्यू 30 डिग्री पे है, ध्यान देना, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 है, और कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे 1/2 है। 30 और 60 का जोड़ 90 है, यानी कि 30 और 60 डिग्री दोनों मिलकर पूरक कोण बनाते हैं। जब दो कोण पूरक हैं तो उन पर साइन की और कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। एम आई राइट? साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे और कॉस की 60 पे बराबर है। इसी तरह साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे और कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे बराबर है। इसी तरह साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे और कॉस की वैल्यू 30 डिग्री। अभी मैं केवल इन्हीं दोनों पे ले रही हूँ, बाकी पे मैं बाद में जाऊँगी। इसी तरह साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे और कॉस की 45 पे बराबर है। ये वो एंगल हैं जिनका सम 90 है, यानी कि ये पूरक कोण है। तो जब दो कोण पूरक हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ए और बी पूरक कोण हैं तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों पूरक कोण है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, पहली बात। इससे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। मान लो मैं कहती हूँ साइन 65 डिग्री बटे कॉस 35 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब 65 और 35 इस टेबल में तो नहीं है, 65 और 35 नहीं आएगा भाई, 25 आएगा। 25 आएगा तो 65 और 25 का जोड़ कितना होता है, 90 होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसका मतलब जो वैल्यू साइन की 65 चाहे कितनी हो हमें नहीं पता, हमारे पास टेबल ही नहीं है तो हम वैल्यू कहाँ से निकालें, हमें नहीं पता वैल्यू कितनी है। लेकिन हमें ये पता है कि जो वैल्यू साइन की 65 डिग्री पे है वही कॉस की 25 डिग्री पे, और दोनों बराबर हैं तो कितनी हो गई, x हो गई। तो ऊपर वाली भी x हो गई और नीचे वाली भी, और x से x कट कर कितना आ जाएगा, 1। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि साइन वाली वैल्यू कॉस के इक्वल होती है। अब यहाँ कुछ रिजल्ट हैं, मतलब वो रिजल्ट आगे भी आपके काम आते हैं। वो रिजल्ट क्या है वो देखो। अब आप, मैंने अभी तुम्हें क्या कहा कि ए और बी अगर पूरक कोण हैं, बहुत ध्यान से देखना, तो हमारा जो साइन ए है वो किसके बराबर है, कॉस बी के। बी को ध्यान देना, b को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 90 घटा a, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ cos 90, b की जगह 90 घटा a बराबर है साइन। ये हमारी आइडेंटिटी आ जाती है। भाई एक बहुत छोटी सी बात को समझो, a और 90 घटा a, a के अंदर जब तुम 90 घटा a को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो ये दोनों पूरक कोण हो गए, ये दोनों पूरक कोण हो गए। जब ये दोनों पूरक कोण हो गए तो साइन की वैल्यू a पे और कोस की 90 माइनस a पे बराबर होगी, या साइन की वैल्यू 90 माइनस a पे और कोस की वैल्यू a पे बराबर होगी। कहानी भाई तुमने एक ही बात समझनी है, जब दो कोणों का जोड़ 90 है तो उन पे एक पे साइन का जो मान होएगा दूसरे पे कोस का वही मान होएगा।
दूसरे पे कॉस का जो मान होएगा, पहले पे कॉस का जो होएगा दूसरे पे साइन का वही मान रहेगा। तो साइन 90 घटा ए बराबर है कॉस ए, कॉस 90 घटा ए। अब इनको सबको मैं इकट्ठा करके यहाँ लिख देती हूँ। फिर समझ लो ए और 90 माइनस ए दोनों पूरक कोण है, तो इस पे जो साइन की वैल्यू आएगी वो उस पे कॉस की आएगी, इस पे जो कॉस की आएगी वो साइन पे आएगी। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। दूसरा नियम। तीसरा आ जाता है टेंजेंट के लिए, टेंजेंट और कोटेंजेंट की बराबर होगी। टेंजेंट 90 माइनस ए कोटेंजेंट ए के बराबर, और कोटेंजेंट 90 माइनस ए टेंजेंट ए के बराबर। और सीकेंट और कोस, देखो एक बात को समझ लो, बड़ा मज़ेदार सा रिजल्ट है। बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ साइन है, साइन के आगे को लगा दो, कोसाइन बन जाएगा। कोसाइन है, कोसाइन के आगे से को हटा दो, साइन बन जाएगा। टेंजेंट है, टेंजेंट के कोट नहीं होता, कोटेंजेंट होता है, मैं शुरू में बता चुकी हूँ। तो कोटेंजेंट बन जाएगा, और कोटेंजेंट के आगे से को हटा दोगे तो टेंजेंट बन जाएगा। और सीकेंट के आगे को लगा दोगे तो कोसिकेंट की आइडेंटिटी आ जाएगी। और बेटा जी कोसिकेंट के आगे से को हटा दोगे तो सीकेंट बन जाएगा। ये 6 रिजल्ट हमारे होते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। अब अगर किसी बच्चे को ये रिजल्ट याद ना रहे, समझ ही ना आए, तो कम से कम क्वेश्चन तो समझ आ सकता है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया है, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत पूछे जाते हैं। मैंने प्रैक्टिस भी कराई हुई है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे ये देखो, ये है आपकी एक्सरसाइज का ही है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ना हमें 18 पे साइन की वैल्यू पता, ना 72 पे कॉस की, लेकिन 18 और 72 का सम 90 होता है। और जिन दो कोणों का जोड़ 90 हो, उन पे एक पे साइन की वैल्यू और दूसरे पे कॉस की वैल्यू बराबर हैं, तो दोनों कट के 1 आ जाएंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को ये दे दे, साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री, तो जितनी ये वैल्यू, कितनी है ये नहीं पता, लेकिन जितनी है वो बराबर है। अगर ये x है ना, तो ये भी x है, तो x में से x घटाओगे तो 0। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर डिफरेंस में आए तो उत्तर 0 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर डिवीजन में आए तो उत्तर 1 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे गुणा और जमा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसका आंसर अभी आपके लेवल से बाहर है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आपके लेवल का है ही नहीं, क्योंकि ये टेबल में नहीं है, टेबल में भी नहीं है और कोई आइडेंटिटी भी फिट नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस तरह का क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि जी मल्टीप्लाई का आ गया तो एडिशन का आ गया, तो बिल्कुल नहीं आएगा। आपसे इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो डिवीजन में या सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, बस आपने ध्यान ये रखना है कि भाई उनका सम 90 हो। अब ये देखो, एक और है टेंजेंट 26 डिग्री बटे कोटेंजेंट 64 डिग्री। 64 और 26 90, दोनों का जोड़ 90, तो दोनों पूरक कोण है। तो टेंजेंट का जो मान 26 पे होएगा, कोटेंजेंट का वही मान 64 पे होएगा। दोनों, अगर x लिखना मत, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम इसको डायरेक्ट काट के 1 के बराबर कर सकते हो। इसके 2 पार्ट और हैं, आपकी एनसीईआरटी की 8.3 की ही बात मैं कर रही हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो ये 1 मार्क में मैंने सारे करा रखे हैं, 48 और 42 90, तो दोनों पे बस ये ध्यान रखना, साइन का जोड़ा कोस से है, टेंजेंट का कोटेंजेंट से है, और सीकेंट का कोसिकेंट से है। तो ये दोनों बराबर है, बराबर में से बराबर घटाओगे तो 0 आ जाएगा। और कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, तो 31 और 59 फिर 90 होते हैं, कोसिकेंट का पेयर सीकेंट से होता है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके थोड़े से वो क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं, वो इन आइडेंटिटी को यूज करके आएंगे। देखो बेटा, ये आइडेंटिटी मैंने यहीं लिख दी और 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर राइट किए हैं, देखते हैं फटाफट। 2018 का क्वेश्चन है, पूरा मैंने नहीं लिखा। ये कहता है कि कोटेंजेंट 85 डिग्री जमा कोस 75 डिग्री को करना क्या है, 0 से और 45 डिग्री के बीच के एंगल में लेके आओ। मतलब यही वैल्यू हो, बदले नहीं, लेकिन 0 से 45 के बीच आ जाए। अब एक छोटी सी बात देखो, हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि ये जो कोटेंजेंट है 85 को अगर मैं 90 घटा 5 लिख दूं तो आपको कोई फर्क पड़ता है? भाई 90 में से 5 गए 85, और ये जमा लगा के कोस 75 को मैं लिख दूं 90 घटा 15 5, हाँ ठीक है। कोई फर्क पड़ना है या नहीं पड़ना, ये बता दो आप मुझे। नहीं पड़ना ना, बिल्कुल नहीं पड़ना। अब आप यहाँ आइडेंटिटी पे आ जाओ, कॉट 90 घटा ए
tan A के बराबर होता है, क्योंकि 90 घटा A और A ट्रिग्नोमेट्रिक वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं भाई। A में 90 घटा A जोड़ो तो 90 आ जाता है। तो जो वैल्यू कोटेंजेंट की 90 घटा A पे होती है, टेंजेंट की वही वैल्यू A पे होती है। फिर भी कुछ बच्चों को याद ना रहे तो मैं एक तरीका बताती हूँ कि 90 हटा दो और इस 90 को यहाँ बदल दो जाके, तो कोटेंजेंट बन जाएगा टेंजेंट और ये एंगल रह जाएगा 5 डिग्री। कॉस बदल जाएगा, देखो ना, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। वही क्वेश्चन था जो कि 0 से 45 डिग्री के बीच में बदल गया। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। ये 2018 में आया, ये 2017 में आया और ये ए की वैल्यू इसमें निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। कॉस 4a बराबर है साइन a घटा 20, ये तो कॉस एंगल पे वैल्यू है और ये साइन पे। और अभी अभी टेबल से मैंने दिखाया कि जिन एंगल्स पे कॉस की और साइन की वैल्यू बराबर होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उन दोनों का जोड़ हमेशा 90 होता है। समझ में आ गई मेरी बात भाई। साइन कॉस 30 और साइन 60, कॉस 45 साइन 45, कॉस 60 साइन 30, यानी कि ये दोनों एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए। 4a प्लस a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई बात? ये बात अभी भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दी, दोबारा आप रिकैप करके देख लीजिए कि कॉस और साइन की वैल्यू जिन दो एंगल्स पर इक्वल है उनका सम ऑलवेज 90 होगा, क्योंकि वो पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो ये बेटा जी बन गया 4 और 1 5 है, 20 को उधर ले जाओ, सिंपल अलजेब्रा है, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 5a बराबर है 110, तो इससे डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू 22 डिग्री आ जाएगी। सेम ये क्वेश्चन है 2014 और 17 में 2 बार आया है। टेंजेंट 2a बराबर है कोटेंजेंट a माइनस 18। जब टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू बराबर हो तो उनके एंगल्स का सम 90 होता है। इतना तो याद रख सकते हो कि जब टेंजेंट और कोटेंजेंट का मान बराबर है तो इनके साथ दिए गए एंगल्स का जोड़ 90 होगा। तो 2a जमा a घटा 18 बराबर है 90। 18 को उधर ले जाओ, 2a और a हो गया 3a, 90 में 18 जुड़ेगा 108, 108 को 3 से भाग करोगे तो 3 तिया 9, 3 छिंग 18, a की वैल्यू 36 डिग्री। ये क्वेश्चन 2011 में, 13 में और 16 में आया है। शो करना है कि ये उत्तर 0 है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। अब मुझे ना कोस 38 की वैल्यू पता, ना मुझे कोस 52 की पता, ना मुझे साइन 38 की पता, ना मुझे साइन 52 की पता। मैंने एक चीज़ को छेड़ना, या तो इसको या इसको। मैं इसको छेड़ूंगी, सिर्फ लेफ्ट वाले को देखती हूँ, इसको हिलाती हूँ। कोस 38, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 38 को मैं 90 घटा 52 लिख दूँ। देखो ना, 38 और 52 का जोड़ 90 होता है भाई। कॉस का कॉस लिखा, 38 की जगह 90 घटा 52, फिर कॉस का कॉस लिखा और 52 की जगह मैंने लिख दिया 90 घटा 38, माइनस ये वाली टर्म छेड़नी ही नहीं है, साइन 38 और साइन 52 डिग्री। चलूँ आगे, ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। कॉस 90 माइनस a और साइन a दोनों पर एंगल बराबर होता है। सुन रहे हो मेरी बात को भाई? कॉस 60, मेरी बात सुनो, और साइन 30 बराबर होते हैं। टेबल में से दिखाया है, मैंने दिखाया है टेबल में से। और 60 को मैं 90 घटा 30 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो साइन की जो, कोस की जो वैल्यू 90 घटा 30 यानी 60 पे है, साइन की वही वैल्यू 30 पे है। तो ये 90 घटा 52 को हटाकर यहाँ पर हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाकर इसको साइन में बदल देना है। ये बन गया साइन 52 डिग्री, घटाना नहीं है, और ये बन गया साइन 38 डिग्री। और इधर भी क्या चल रहा है, यही चल रहा है, साइन 38 और भाई साइन 52। ये और ये वैल्यू बराबर है, तो बराबर में से बराबर घटाओगे तो 0, यानी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करने जा रहे हैं। डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ मैं आपको बताऊंगी और फिर उनकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी आ जाती है कि अगर किसी एक ही एंगल के लिए हम साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर करते हैं तो वो 1 आता है। मैं इसका प्रैक्टिकल बता देती हूँ कैसे आई है, उसका इतना अब हमारे पास टाइम नहीं है। मान लो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। टेबल में से चेक कर लेना। इसका कर दो स्क्वायर,
तो साइन स्क्वेयर 30 डिग्री हो गया 1/4, इसका कर दो कोस उसका स्क्वेयर, ये भी हो गया 3/4। इन दोनों को जरा जोड़ो, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये बन गया 1/4 जमा 3/4 4/4 यानी 1। देख लो, सेम एंगल के लिए अगर साइन और कोस की वैल्यू ले लें, उनका स्क्वेयर करें तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इस आइडेंटिटी को 3 तरीके से हम यूज करेंगे। साइन स्क्वेयर को यहीं रखते हैं और कोस स्क्वेयर उधर चला जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर है। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं तो यहाँ तो अंडर रूट हट जाएगा और साइन ए आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए का अंडर रूट। ये दोनों एक ही बात है। इसी में कोस स्क्वेयर को मैं लेफ्ट में रख लूँ और साइन स्क्वेयर को राइट में ले जाऊँ तो ये बन जाएगा। और अगर मैं कोस ए को यहीं रखते हुए इसको दोनों तरफ अंडर रूट करती हूँ तो ये आ जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद कर लो। तो इसको लेफ्ट राइट में करके हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह का रिजल्ट हमारा टेंजेंट को टेंजेंट के लिए, सीकेंट को सीकेंट के, टेंजेंट और सीकेंट के लिए होता है। तो एक रिजल्ट है हमारा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए। 1 को उधर ले जाओ तो टेंजेंट स्क्वेयर ए हमारा हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, और इसको इधर ले आओगे और इसको इधर ले जाओगे, ध्यान देना टेंजेंट को उधर ले जाओगे तो एक ये बनता है सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। और तीसरी जो आइडेंटिटी हमारी है वो होती है कोटेंजेंट और कोसिकेंट पर। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा या ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए। बिल्कुल उसी तरीके से है, इसको इधर ले जाओ, कोटेंजेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, अगर हम दोनों साइड साइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसको इधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वेयर ए हो गया। ये आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब इतने शॉर्ट नोटिस पर आप समझें भी हो तो ये बाकी चैप्टर्स का नुकसान होगा यहाँ पर। तो अब हम जल्दी से इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लो। आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट कोस बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। 2020 में आया है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगी, उत्तर को मैं यहाँ अलग से नोट कर लेती हूँ। आपको जब भी इस तरह प्रूव करना आए तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए, राइट तक ले जाइए, लेकिन नहीं ले जा सकते हैं तो लेफ्ट अलग प्रूव करिए, राइट अलग, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो देखते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चन इस पर। अब ये दिख रहा है तो इसमें हम कर क्या सकते हैं भाई, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए एलसीएम आ गया, और यहाँ मेरा कॉस ए, इससे इसको भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वेयर, कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम फैक्टर है, 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वेयर। अगले स्टेप पे आ जाओ, उसी को छेड़ना जिसे हम भाई हमें थोड़ा आगे बढ़ाना है। ये तो यूं का यूं रहेगा कॉस स्क्वेयर है, इसे हम खोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ध्यान देना, डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको और इसको अगर मैं इकट्ठा कर लूँ, कॉस स्क्वेयर ए जमा साइन स्क्वेयर ए, कॉस स्क्वेयर ए जमा साइन स्क्वेयर ए 1 हो जाता है, तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे। एक 1 पहले से है और प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब एक बात आप यहाँ समझ लो कि जो भी रिजल्ट आप यूज करोगे उसको आपने क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में मेंशन करके आना है, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। कॉस स्क्वेयर, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये 1 क्यों बना दिया आपने, पता तो सारा होता है एग्जामिनर्स को, आपका चेक करना होता है, आपको जज करना होता है। ये 1 और 1 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में भैया मैं यहीं कर रही हूँ, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, यहाँ करा दूँ, देख लो, ऊपर वाले दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो 2 में से 1 बच गया, 2 बाहर गया तो ये बच गया साइन ए, नीचे बच गया कॉस ए, कॉस है भैया, ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस साइन ए, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गई और ये बच गया 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है सीकेंट ए। ये हमारी क्या आ गई, राइट
हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, हमें जो भी तरीका समझ आए हम करते चले गए, आइडेंटिटीज यूज़ करी तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं भाई कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 1920 में आया है। प्रूव दैट कोटेंजेंट ए माइनस कोस ए बाय कोटेंजेंट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 बाय कोसिकेंट ए प्लस 1। इसको इसके बराबर दिखाना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो कोशिश करो कि उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सको। वैसे भी हमें कोसिकेंट पे जाना है तो साइन पे तो जाना पड़ेगा, तो मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड उठा रही हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो कोटेंजेंट ए है इसे अगर मैं कोस ए बाय साइन ए लिख दूं तो गलत नहीं होगा, और ये हो गया कोस ए, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लो। ठीक है भाई, इसको भी मैं लिख सकती हूँ कोस ए बाय साइन ए और प्लस कोस ए बाय 1। बहुत ध्यान से समझना है भाई, चाहो तो एलसीएम ले लेना, लेकिन एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉस कॉस ऊपर से बाहर ले लो, बहुत ध्यान से समझना। ऊपर वाले में से कोस ए बाहर ले लो, कोस ए बाहर गया तो 1 बचा बाय साइन ए, और ये पूरा बाहर गया तो -1। नीचे वाले में से कॉस ए बाहर ले लो तो ये बना 1 बाय साइन ए प्लस 1। कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 बाय साइन ए क्या होता है कोसिकेंट ए -1, 1 बाय साइन ए क्या होता है कोसिकेंट ए प्लस 1, और ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब आपने जो आइडेंटिटी यहाँ यूज करी है 1 बाय साइन ए क्या होता है कोसिकेंट ए, यहाँ जो आइडेंटिटी आपने यूज करी है कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए, उनको मेंशन जरूर करना है। अब इस पे आ जाओ, ये 2018 में और 20 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का प्रयोग करें और फिर प्रूव करें कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 और साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, इसका प्रयोग करना है तो क्यों ना हम इसको साइन कॉस में ही सीकेंट टेंजेंट में ही बदल लें। लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं, फिर कह रही हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर भी कॉस थीटा से भाग कर रही हूँ मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बाय कॉस थीटा, और नीचे वाले को भी मैं कॉस थीटा से भाग कर रही हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। जब भी हम ऐसे भाग करते हैं तो हर टर्म को अलग अलग भाग करते हैं, तो साइन के नीचे भी कॉस आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बात आप लिख देना जो मैंने बोली है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से भाग करने पर कॉस है, ये समझ जाना। ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा और 1 बाय कॉस थीटा। अब बहुत ध्यान से समझना, साइन बाय कॉस हो गया टेंजेंट थीटा, कॉस बाय कॉस कट के 1 आ गया, और 1 बाय कॉस हो गया सीकेंट थीटा। साइन बाय कॉस हमारा हो जाता है टेंजेंट थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा। थोड़ी सी अब हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम इसके अंदर एडजस्टमेंट, कि ये जो 1 है ना इसको तो मैं आगे ले जाऊंगी और टेंजेंट को पीछे, यहीं कर रही हूँ मैं, 1 प्लस टेंजेंट थीटा। एक छोटी सी और इसमें एडजस्टमेंट करूँगी, 1 इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँगी तो सीकेंट आगे आ गया, टेंजेंट पीछे चला गया। सुन रहे हो मेरी बात को भाई, 1 आगे ले आई, फिर इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और नीचे हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब नीचे ऊपर वाले को बहुत ध्यान से देखना है, इस 1 को मैं ये लिख देती हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं साफ कर रही हूँ इसको, और इधर अब आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इस 1 की जगह हम वो आइडेंटिटी रखेंगे जो कि है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस में ब्रैकेट लगा दी मैंने, तो ये हो गया सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय ये पूरी की पूरी टर्म आ जाती है, ये हो जाती है हमारी टेंजेंट थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेंशन कर देना आइडेंटिटी जो वहाँ रखी है आपने।
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ध्यान दे लो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका हो जाएगा सीकेंट माइनस टेंजेंट सीकेंट प्लस टेंजेंट। तो दोनों में से ध्यान देना, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा जब मैं बाहर लूंगी, बहुत ध्यान से समझना है, तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बन जाएगा, ये तो इसकी वजह से, और ये बाहर गया तो ये माइनस का 1। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा। अरे इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमारा आंसर तो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में जाने के लिए सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से गुणा कर दो, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से भाग कर दो, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से आइडेंटिटी यही वाली लग जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ दोबारा यूज करेंगे, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू जब हमारी 1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बेटा अभी समझाया है बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है, दोनों ही आपके एनसीईआरटी से और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से। अब ये कहता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 जमा कोटेंजेंट स्क्वायर ए का प्रयोग करें और इसको सिद्ध करो कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कोसिकेंट ए जमा कोटेंजेंट ए के बराबर है। जब आप सोल्व करोगे तो आपने ना लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी में बताती हूँ आपको क्योंकि बहुत क्वेश्चन करवाने हैं। तो इसको ना साइन से भाग कर दो तो अपने आप कोसिकेंट और कोटेंजेंट आ जाएगा। तो ऊपर भी एक एक को कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। नीचे आ जाओ भाई, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और माइनस 1 बाय क्या आ जाएगा साइन ए। अब इसको सोल्व करो तो कॉस बाय साइन क्या होता है कोटेंजेंट ए, ये माइनस का 1 और ये जमा का हो गया कोसिकेंट ए। सेम नीचे आएगा कोटेंजेंट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैं यहाँ करूँगी, मैं कोसिकेंट को आगे ले जाऊँगी और माइनस 1 को पीछे, कोसिकेंट ए माइनस 1। अब इस 1 को यहाँ ध्यान देना भाई, इस 1 पे कोटेंजेंट स्क्वायर को मैं यहाँ ले आऊँ, इसी आइडेंटिटी को देखो, ये बन गई कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह अब मैं यहीं कर रही हूँ, ब्रैकेट लगाऊंगी और अगले स्टेप में मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूंगी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। 2-3 का हम मैंने यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ध्यान देना भाई, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए तो एक ब्रैकेट में, और इसके भी जब तुम टुकड़े करोगे तो कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए और कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए, और नीचे वाली टर्म एज इट इज, इसको मैं अभी यहाँ छोड़ रही हूँ। एक बात का ध्यान रखना है, जो जो वैल्यूज़ आप यूज़ कर रहे हो उनको साथ में लिख के आना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अब एक टर्म ये है और एक ये है पूरी, ये वाली टर्म दोनों में फैक्टर है, तो दोनों में से मैं इसको लेने जा रही हूँ कॉमन। आंसर याद कर लो, ये आना चाहिए, ठीक है, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। तो अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं ऊपर, तो ध्यान से देखेंगे, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए ऊपर से कॉमन आ गया, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए ऊपर से कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचा 1 माइनस ये बाहर चला गया तो ब्रैकेट में ये बचेगा, ये है कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट। अब डिनोमिनेटर को अब लिखो, जो मैंने छोड़ दिया था, ये है डिनोमिनेटर, देख लो भाई, ये है कोटेंजेंट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। इसको जरा ब्रैकेट को खोलना, माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, कोटेंजेंट ए प्लस का कोटेंजेंट ए प्लस का 1 माइनस कोसिकेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करनी थी।
ठीक है, 2 क्वेश्चन एक जैसे करवा दिए, आई होप समझ आए होंगे। अब यहाँ आ जाओ, 2016 और 20 में ये आपके पेपर में आया था, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए के अंडर रूट को इसके बराबर प्रूव करना है। ये बड़ा आसान पड़ता है। इसको हम रैशनलाइजेशन टाइप में करते हैं कि 1 माइनस साइन ए से गुणा कर दिया और 1 माइनस साइन ए से, माइनस से नहीं भी प्लस से, नीचे माइनस है ना, रैशनलाइजेशन करते हैं हम सेकंड चैप्टर में 9th क्लास में, तो माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ हम प्लस कर देंगे। ऊपर है a जमा बी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या आएगा, a घटा बी, a जमा बी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सारे का चल रहा है अंडर रूट। हमें चाहिए सीकेंट में, हमें सीकेंट में चाहिए। इसको ना ओपन मत करो, इसको ओपन मत करो, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर तो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। स्क्वायर को देखो, ये है 1 प्लस साइन ए, ये नीचे है कॉस ए, पूरे का वर्ग हो गया ना, ऊपर भी वर्ग है नीचे भी, तो पूरे का इकट्ठा वर्ग और सारे का वर्गमूल, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अलग अलग कर दो, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस बन जाएगा सीकेंट ए और साइन बाय कॉस बन जाएगा टेंजेंट ए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ये भी थोड़ा लंबा है, 2017 में और 20 में आया है। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जब भी हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसको ना साइन कॉस में बदलना है। थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखती हूँ क्योंकि बोर्ड हमें छोटा पड़ जाएगा। टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड केवल मैं ले रही हूँ, आंसर को रिजर्व कर देते हैं, ये आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा भाई साइन थीटा। बहुत ध्यान से करना है भाई, कुछ 1-2 स्टेप आपको बीच में ना मतलब छोड़ने भी पड़ेंगे, जल्दी करना पड़ेगा सारा। कॉस थीटा बाय, क्योंकि 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस। प्री बोर्ड में सैम्पल पेपर में जो भी आए हैं वो मैंने 5 नंबर के सारे आपके करवा दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब ध्यान देना भाई, यहाँ नीचे ना मैं साइन थीटा एलसीएम लेऊंगी तो ये यहाँ चला जाएगा, थोड़ा मैं शॉर्टकट लूँगी, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये कोस थीटा जब मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ चला जाएगा। हो गया। अब इसे उल्टा कर लेंगे। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि a बाई बी सी बाई डी है तो नीचे नीचे वाले की गुणा हो जाती है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम की गुणा हो जाती है और मीन्स मीन्स की गुणा हो जाती है। तो इसकी और इसकी गुणा होगी नीचे और ऊपर वाले की, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की इन दोनों से होगी तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ये आ गई फर्स्ट टर्म, प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक a माइनस बी है, एक b माइनस a है, दोनों नेगेटिव हैं, तो इसमें से मैं कॉमन ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन, 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा ले दिया कॉमन, तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया कोस। अब ध्यान देना, मैंने कॉमन लिया है साइन माइनस कोस, ये है कोस माइनस साइन, तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अंदर ले दो एलसीएम, बाहर वाली टर्म एज इट इज चलेगी। ठीक है, अंदर एलसीएम ले दिया हमने कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, साइन को स्क्वायर से करोगे ये बनेगा साइन क्यूब थीटा, साइन से साइन कट गया, ये बन गया कॉस क्यूब थीटा। यहाँ आपकी एक आइडेंटिटी आ जाती है जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 9वीं क्लास में है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर होते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो अब हम इस ऊपर वाली टर्म के फैक्टर्स करेंगे, यहाँ से मैं इसको साफ करूँगी, देखेंगे जरा ध्यान से। ये बाहर वाली टर्म तो ऐसी की ऐसी रहेगी भाई, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, इसके फैक्टर करो,
ए माइनस बी, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह, तो ये बन जाएगा, ये माइनस था भाई, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से आपने करना है, ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, तो a है साइन, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, यानी कि इन दोनों की गुणा। आगे बात समझ में, और ये आ गया डिनोमिनेटर में, फिर से वही साइन थीटा को मैंने आगे ले लिया, कॉस को पीछे, इससे ये कट जाएगा, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर एक होता है, जमा साइन थीटा कॉस थीटा, सारे के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, अलग अलग कर दो, वी आर डन, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा 1 के नीचे भी ये पूरी टर्म आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी ये पूरी टर्म आएगी, ये कट जाएगा। 1 बाय साइन होता है कोसिकेंट थीटा, 1 बाय कोस होता है सीकेंट थीटा प्लस 1, यही आपकी राइट हैंड साइड है, बस उसमें 1 आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। एक और देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन कॉस में बदल लो, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा लघुत्तम ले लो, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान देना, अब इसको अलग अलग कर लो, ऊपर तो कर लो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा स्क्वायर जब करते हो तो ऊपर भी चला जाएगा और पावर नीचे भी चली जाएगी, इस पे आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी अब आप इस पे लगाओगे वो देख लो, ये बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पर फॉर्मूला लग, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, इससे ये एक टर्म कट जाएगी और हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और रह गए, उनको देखते हैं। अब ये लास्ट के हमारे 2-3 क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी आपको करा दिया है, इसको जब मैंने कराया है तो ये डिनोमिनेटर तो ऊपर था और ये टर्म नीचे थी, तो हमारा आंसर ये आया था, आप ध्यान करना न्यूमरेटर में, और मैंने रैशनलाइज किया था। तो उसी क्वेश्चन को देखकर जिसमें हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज की थी, उसी को देख के आप बस नीचे वाले स्टेप्स ऊपर और ऊपर वाले स्टेप्स नीचे लगाने हैं, सेम क्वेश्चन है। इस पे आ जाओ, बहुत ही आसान सा हमारा क्वेश्चन है, 2017 में आया है। हम राइट हैंड साइड लेते हैं, कई बार हम उल्टा भी कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के मैं टुकड़े कर दूं भाई, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, दोनों कट गए, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब इसको पकड़ो, ठीक है, अब इसको या तो ऐसा कर लो, इसको पकड़ो, नहीं तो इसी को क्या करो, इसके नीचे 1 है, ध्यान देना मेरी बात पर, 1 प्लस कॉस ए के नीचे 1 है, ऊपर भी कॉस ए से भाग कर दो और भाई नीचे भी कॉस ए से भाग कर दो, ये बन जाएगा सीकेंट ए प्लस 1 बाय सीकेंट ए, ये आ जाएगा। और ये हमारा आज का भाई लास्ट क्वेश्चन है, 2017 में आया है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड को खोल लो, ए जमा बी का वर्ग लगा दो, ए ये तो शायद हमारा उसमें भी आया था भाई प्री बोर्ड में, प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसको खोल लो, कॉस स्क्वायर ए, ध्यान देना, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए, एक हो गया, ठीक है। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं लिख देती हूँ 1 जमा, इसको लिख रही हूँ मैं कोटेंजेंट स्क्वायर ए, साइन से कोसिकेंट कट जाएगा, मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, साइन ए गुणा कोसिकेंट ए है, साइन ए तो यूं का यूं, कोसिकेंट को मैं लिख सकती हूँ 1 बटा साइन, दोनों कट गए, तो दोनों इससे ये कट जाएगा और कॉस से सीकेंट, तो यहाँ बचेगा 2, ये इसके साथ मिलकर 1 हो चुका है, सीकेंट स्क्वायर को मैं लिख दूँ 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर है और ये आ गया 2, 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये आ चुका है हमारा प्री बोर्ड में, प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर है प्लस टेंजेंट स्क्वायर है।
तो ये बेटा जी मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं, पूरी डिटेल आपको सॉल्व करा दी है। एक क्वेश्चन हमारा अब आएगा चैप्टर नंबर 9 में से, जिसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगी। दोनों चैप्टर मिलके आपको 12 नंबर दे रहे हैं, चैप्टर 9 में से 5 का। तो ये अकेला चैप्टर आपको 7 मार्क्स दे रहा है। अच्छे से आपने इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, तैयारी करनी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी लिख सकते हैं। अगर लेक्चर बेनिफिशियल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।